नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कर्नाटक असम्बली इलेक्शन 2023 के लिए बीजेपी ने 179 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। टिकट के जिन दावेदारों को टिकट नहीं दी गई उनकी और उनके हामियों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर हो रहा है, सामने आया है। बीजेपी के अंदर इस्तीफ़ों की लहर चल पड़ी है। नाराज़ और बागी उम्मीदवारों की सरगर्मियों का बीजेपी की इलेक्शन में कामयाबी के इम्कानात पर कितना असर पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल इस सिलसिले में कोई तबसरा क़ब्ल अज़ वक्त होगा। गुलबर्गा शुमाल असम्बली हल्के से चंद्रकांत पाटिल उर्फ चंदू पाटिल को बीजेपी की टिकट हासिल हुई है। चंदू पाटिल को टिकट का मिलना तवक्को के ऐन मुताबिक है। गुलबर्गा शुमाल से बीजेपी की टिकट के मजबूत दावेदार शिवकांत महाजन टिकट न मिलने से सख्त नाराज़ हैं। शिवकांत महाजन बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी BL संतोष के नहायत करीबी हैं। उन्हें तवक्को थी कि एक ही घर में दो ओहदे नहीं दिए जाएंगे। BG पाटिल के MLC होते हुए उनके बेटे चंदू पाटिल को बीजेपी की टिकट हासिल होने से इस ख़ानदान की सियासी पहुंच का पता चलता है। मालूम हुआ है कि शिवकांत महाजन ने दिल्ली पहुंचकर BL संतोष से अपनी नाराज़गी जाहिर की है। अब देखना यह है कि उनकी नाराज़गी क्या असर दिखाती है। चंदू पाटिल ने 2018 में गुलबर्गा शुमाल से बीजेपी की टिकट पर पहली बार इलेक्शन लड़ा था। उनके मुकाबिल कांग्रेस की उम्मीदवार मोहतरमा कनीज़ फातिमा थीं और उनका भी ये पहला ही इलेक्शन था। चूँकि अलहाज कमरुल इस्लाम साहब के इंतकाल के बाद ये इलेक्शन हुआ था, इसलिए उनकी अहलिया मोहतरमा कनीज़ फातिमा हमदर्दी की लहर में इलेक्शन जीत गईं, लेकिन ये उनकी कोई बड़ी कामयाबी करार नहीं दी जा सकती, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 5,940 वोटों की बढ़तरी से कामयाबी हासिल की। मोहतरमा कनीज़ फातिमा ने 64,311 और चंदू पाटिल ने 58,731 वोट हासिल किए। 2018 के इलेक्शन की तरह 2023 के इलेक्शन में भी गुलबर्गा शुमाल में 3 रुखी मुकाबला होने जा रहा है। कांग्रेस, JDS और बीजेपी के दरमियान मुकाबला सख्त होने का इम्कान है। पिछले इलेक्शन के मुकाबले में इस बार JDS का मौक़िफ़ मजबूत दिखाई दे रहा है और नासिर हुसैन उस्ताद कांग्रेस और बीजेपी को ज़बरदस्त टक्कर देने की ताकत हासिल कर चुके हैं। अलन की दरगाह में पूजा और जामा मस्जिद महबस के रूबरू पेश आए फ़िरका वाराना कशीदगी के वाक़यात से नासिर हुसैन उस्ताद को ज़बरदस्त सियासी फ़ायदा पहुँच सकता है। गुलबर्गा ज़िला के जेवर्गी असम्बली हल्के से 3 मरतबा बीजेपी की टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले दोड्डप्पा गौड़ा पाटिल नरीबोल को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दी, जिससे नाराज़ होकर उन्होंने बीजेपी की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया है। वो JDS में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कल HD कुमार स्वामी साबिक़ चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। दोड्डप्पा गौड़ा पाटिल नरीबोल के इस सियासी फैसले से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। दोड्डप्पा गौड़ा पाटिल नरीबोल के हामियों की भारी तादाद ने जेवर्गी के एक फंक्शन हॉल में इकट्ठा होकर बीजेपी के खिलाफ ज़बरदस्त नाराज़गी का इजहार किया और दोड्डप्पा गौड़ा पाटिल नरीबोल की वालिदा ने अपने बेटे के हामियों को जज्बाती अंदाज में मुखातिब करके बीजेपी को सबक सिखाने की दरख्वास्त की। दोड्डप्पा गौड़ा पाटिल नरीबोल ने 2008 के कर्नाटक असम्बली इलेक्शन में जेवर्गी हल्के असम्बली से पहली बार हिस्सा लिया था। पहले इलेक्शन में ही उन्होंने कांग्रेस के कदावर लीडर
साबिक चीफ मिनिस्टर धर्म सिंह को पहली बार शिकस्त का मजा चखाया था। धर्म सिंह ने जवर्गी असम्बली हल्के से 7 बार इलेक्शन लड़ा, लेकिन 2008 के इलेक्शन में दोड्डप्पा गौड़ा पाटिल नरीबोल ने उन्हें लोहे के चने चबाने और काफ़ी सख्त मुकाबला दिया। धर्म सिंह को अपनी 50 साल सियासी ज़िंदगी में इलेक्शन लड़ने के लिए इतनी दौड़ धूप नहीं करनी पड़ी जितनी के एक नौजवान दोड्डप्पा गौड़ा पाटिल नरीबोल के मुकाबले में करनी पड़ी। धर्म सिंह को इस इलेक्शन में सिर्फ 70 वोटों के फ़र्क से शिकस्त हुई। बाद में धर्म सिंह के फर्जंद डॉक्टर अजय सिंह ने दोड्डप्पा गौड़ा पाटिल नरीबोल को शिकस्त का मजा चखाया। सीतापुर से मणिकंठ राठौड़ को बीजेपी की टिकट दिए जाने की मुखालिफत हो रही है। अफजलपुर से मालिकैया गुत्तेदार ने आज बीजेपी उम्मीदवार की हैसियत से अपने नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल किए, लेकिन उनके अलावा उनके भाई नितिन गुत्तेदार की जानिब से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल किए जाने पर सियासी हल्कों में तजस्सुस पाया जा रहा है। यादगीर ज़िले के शाहपुर असम्बली हल्के से साबिक एमएलए गुरु पाटिल को भी बीजेपी की टिकट नहीं मिली है। गुरु पाटिल के घर पर उनके हामियों की भारी तादाद ने इकट्ठा होकर उन्हें टिकट न देने के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया। हामियों और कारकुनान के जोश और जज्बे को देखते हुए गुरु पाटिल जज्बात से बेकाबू हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। गुरु पाटिल ने उन्हें टिकट न देने से नाराज होकर बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। चंद्रशेखर सूबेदार भी शाहपुर असम्बली हल्के से बीजेपी की टिकट के मजबूत दावेदार थे। गुरु पाटिल की नाराज़गी और चंद्रशेखर सूबेदार को टिकट ना दिए जाने से बीजेपी को शाहपुर असम्बली हल्के में कितना नुकसान पहुंचेगा इसका बहुत जल्द पता चल जाएगा। और बीजेपी के अंदरूनी इख्तिलाफात का कांग्रेस के उम्मीदवार साबिक रियासती वजीर शन बसप्पा दर्शनापुर को कितना फ़ायदा पहुंचेगा, इलेक्शन की फ़िज़ा उनके लिए कितनी साजगार होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। यादगीर ज़िले के गुरमिटकाल असम्बली हल्के में बीजेपी ने कुमारी ललिता मौला अली को टिकट दी है। वो यादगीर म्यूनसिपालिटी की चेयरमैन रही हैं। बाबूराव चिंचनसूर के बीजेपी से मुस्तफ़ी होकर कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी ने कुमारी ललिता अनपुर को टिकट देकर कास्ट की पॉलिटिक्स खेली है। नागरत्ना कोपी मैडम गुरमिटकाल से बीजेपी की टिकट की मजबूत दावेदार थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दी। नागरत्ना कोपी ने शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा है कि पिछले इलेक्शन में भी उनकी टिकट काटी गई। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने उनके साथ धोखा किया है। पार्टी में कोई उसूल और ज़वाबित नहीं है। पिछले इलेक्शन में भी कास्ट की वजह से उनकी टिकट काटी गई और इस बार भी उनके साथ वही हुआ। पार्टी में वफादारी की कोई अहमियत नहीं है। नागरत्ना कोपी ने नहायत जज्बाती अंदाज में कहा कि बीजेपी ने उन्हें गहरा सदमा पहुंचाया है। वो इस नतीजे पर पहुंची हैं कि इलेक्शन पॉलिटिक्स से उन्हें दूर होना चाहिए। ಕಳೆದ 18-19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಂತ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಯತ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ದುಡಿದು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸರನಾದರೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಅದ್ಯಾವುದೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ.
ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾತಿಲಿಂದೆ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ, ಈ ಸರಿ ಹಂಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಾವು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಿದೆ. रियासती सतह पर अगर देखा जाए तो साबिक चीफ मिनिस्टर जगदीश शेट्टर, साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स KS ईश्वरप्पा, लक्ष्मण साउदी, उड़पी के रघुपति भट्ट, कई लीडरों की टिकटें काट दी गई हैं। जगदीश शेट्टर और KS ईश्वरप्पा ने इलेक्शन पॉलिटिक्स से मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया है, जबकि लक्ष्मण साउदी ने टिकट न मिलने पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। रघुपति भट्ट को उड़पी से टिकट न मिलने पर उन्होंने भी निहायत जज्बाती रद्द-ए-अमल जाहिर किया। बीजापुर सिटी से बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को टिकट देने की भी मुखालिफत हो रही है। बीजापुर से बीजेपी की टिकट के दावेदार रहे साबिक रियासती वजीर अप्पा साहब पट्टन ने बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को टिकट देने की पुरजोर मुखालिफत की है। उन्होंने उनकी टिकट काटे जाने के खिलाफ अपना मौक़िफ़ अंदरून 2 यौम जाहिर करने का ऐलान किया है। बीजेपी उम्मीदवारान की पहली फहरिस्त में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार का नाम शामिल नहीं है। शिवाजी नगर से R रोशनबेग टिकट के दावेदार थे, लेकिन उनके बजाय M चंद्रू को बीजेपी की टिकट दी गई है। पहली फहरिस्त में 179 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, लेकिन इनमें एक भी मुसलमान का नाम दिखाई नहीं देता। टिकटों के ना मिलने से बीजेपी में जिस तरह की नाराज़गी पाई जा रही है, इस्तीफों की लहर चल रही है, इससे बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। अब देखना यह है कि बीजेपी इस सूरत हाल पर किस तरह काबू पाने में कामयाब होती है या फिर कांग्रेस किस तरह इंतखाबी फ़ायदा उठाती है।